बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू हमारा शो एक और ज़बरदस्त एपिसोड के साथ। आपके साथ मौजूद है आपका होस्ट उस्मान और एज ऑलवेज हमारे साथ मौजूद है हमारी कोर टीम। सो लेट्स वेलकम आवर कोर टीम। लिए चलते हैं आपको सबसे पहले उमर खान की जानिब टू यूएसए स्टूडियोज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान, और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पीएसएल एंजॉय कर रहे होंगे, और पीएसएल के साथ साथ जो तमाम रौनकें हैं उनको भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। तो देखते हैं कि आज हम क्या बात कर रहे हैं, किस चीज़ पे बात कर रहे हैं। चलते हैं हम अब इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा और अमेरिका अगर ठीक है तो पाकिस्तान भी बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से है। और जी हाँ, पीएसएल के साथ साथ हम तो कुछ जो है ना सोशल मीडिया की वाइब्स भी इंजॉय कर रहे हैं। और जैसे हम भी कहने को तैयार हैं, कह रहे हैं कि ये हम हैं, ये हमारा शो है और ये हमारी पार्टी हो रही है। तो आज हमने सोचा कि हम भी थोड़ा सा प्रोग्राम को डिफरेंट करते हैं, और बजाय इसके कि मैं कोई कहानी किसी की सुनाऊं, क्यों ना हम अपनी कहानी बयान करें, जो मेरी, आपकी और हमारे सब सुनने वालों की कहानी है। और वो कुछ इस तरह से है कि अचानक इसलिए कह रही हूँ कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी थोड़ा सा लेट आई, जो सोशल मीडिया को डिराइव कर रही थी, लेकिन जब आई तो फिर छा गई। और उसके बाद हर चीज़ जो है वो वायरल होने लगी, और कंटेंट जो है वो कभी जैसे हम बना रहे हैं बड़ा सीरियस कंटेंट है, इसी तरह से कुछ और लोग हैं जो बहुत सीरियस होके बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। उनके कंटेंट को ढूंढना पड़ता है या उनको आकर हमें बताना पड़ता है कि हम भी कोई चीज़ें बना रहे हैं, तो प्लीज़ देखिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो बस अचानक से पॉपुलर हो जाती हैं, जो जिसके लिए अब टर्म आप सोशल मीडिया में इस्तेमाल करते हैं वायरल की। कुछ अर्सा पहले अगर आप बात करें तो उसके लिए पॉप कल्चर की टर्म इस्तेमाल हो रही थी, या पॉपुलर चीज़ों की टर्म इस्तेमाल हो रही थी। तो आज के प्रोग्राम में फिर क्या ख्याल है, हम इस पे बात कर लें? आज पार्टी बात होगी। ज़रूर, एब्सोल्युटली। और ये पार्टी से मुझे याद आया कि हमने बात शुरू की थी पिछले हफ्ते पीएसएल से, और पीएसएल बल्कि उससे भी पिछले हफ्ते पीएसएल से बात शुरू की थी, नसीबुल्लाह की बात हो रही थी, मगर उस जो वेव आई थी नसीबुल्लाह की और पीएसएल की एंथम की, उसको एक सुनामी की तरह एक 30 सेकंड की वीडियो बहा के ले गई। और उसी से मेरे कम से कम जहन में यही आया कि यार हाउ डज दिस हैपन, कि उस एंथम पे कि जिस पे इतने लोगों ने कोलैबोरेट किया, पूरा साल उन्होंने मेहनत की, वीडियो बनाई, वीडियोग्राफी की, लिरिक्स किए, कॉम्पोजिशन की, लोकेशंस की, ग्राफिक्स किए, कंसेप्चुअलाइज किया, इतना पैसा लगाया, और उस पे एक सेलफोन पे बनाई गई, सड़क पे बनाई गई इम्प्रॉम्प्टू वीडियो ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा। हैट्स ऑफ टू the mentality और जो mindset है of people who receive it, who make this happen. Absolutely, और I think यही पावर है सोशल मीडिया की, और यही जैसा कि मुशर ने कहा कि वीडियो जो है वो वायरल हो जाती हैं। तो मैं पढ़ रहा था और मैंने कहा कि यार ये वायरल क्यों होती हैं वीडियोस, आखिर क्या मसला क्या है इन वीडियोस के साथ। तो एक चीज़ जो देखने को मिली और पॉइंट जो मिला वो ये है कि वायरल इसलिए होती हैं कि दे कनेक्ट विद द ऑडियंस, और जिस लेवल पे कनेक्ट करती हैं उसमें कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं। उसमें से ये है कि आपकी वीडियो जो है लोगों को हंसाती है, इन्फॉर्म करती है, टीच करती है, या फिर परसुएड करती है। और ये जो पार्टी वाली वीडियो है, आई थिंक ये परसुएड वाला जो कहना चाहिए पॉइंट है, ये इसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि उस बंदी ने तो 4 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड कर दी। अब उसकी जो वेव, जैसा उमर ने कहा, जो सुनामी आई है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अक्रॉस पाकिस्तान भी ये जो वेव है ये पहुंच गई है, और बॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार्स ने इस वीडियो को जो है अडैप्ट किया अपने लिहाज से। और वो बंदी जो शायद उसके मेरे ख्याल 1-2 हज़ार फॉलोअर थे, नाउ शी इज इन मिलियंस। इनफैक्ट पीएसएल की बात हुई है, नाउ शी इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेशावर ज़ल्मी, all thanks to a 4-second video shot on her cell phone. अच्छा, और आपको लगा कि अगर मैं इसको सितारों की ज़ुबान के हवाले से बात करूँ ना, तो वो शायद उस वक्त में कोई उनका सितारा जो था वो बहुत ही औजे कमाल पर था, और बस वो कुछ सेकंड्स थे जो क्लिक हो गए।
اور وہ کلکس جو تھے وہ پھر پھیلتے چلے گئے, اور اب تو زمانہ ہی سوشل میڈیا کا ہے اور کلکس کا زمانہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ لوگ جو ہے نا ان کو کچھ چیزیں وہ معنی اس کے نہیں سمجھتے, یا اس کے ڈیپ ڈاؤن نہیں جاننا چاہتے کہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے کیا نہیں. انہیں بس چیزیں کبھی کبھی کیجول اچھی لگتی ہیں. تو یہ ایک بہت ہی کیجول سی چیز تھی. اب اگر کوئی بہت سوچا سمجھا کانٹینٹ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی جیسے بھی عمیر مثال دے رہے تھے اینتھم کی, تو وہ کسی کو کسی خاص موڈ کے ٹائم پر سننا ہے اور کچھ وقت تک کے لیے سننا ہے, پھر اس کے بعد وہ بھی ذہن سے دھیان سے اتر جائے گا, اس کا کوئی کانٹیکسٹ ہے. تو یہ جو پارٹی ویڈیو ہے یا جو اس طرح کی, اور یہ کوئی پہلی ویڈیو نہیں ہے جو وائرل ہوئی ہے, اس سے پہلے بھی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں وائرل. یہ بھی ایسے ہی ہے کہ یہ بہت کسی ٹائم فریم میں کلک کر گئی, اور وہ ٹائم فریم جب چینج ہو جائے گا تو وہ پھر آبسلیٹ ہو جائے گی اور پھر لوگ بھول بھلا بھی جائیں گے. تو اس کی لائف میرا خیال ہے کہ شیلف لائف کم ہوتی ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز جو میں سوچ رہا تھا کہ اب جو میں نے جب مجھے کافی گروپس میں ویڈیو آئی, I didn't even care about it, کیونکہ وہ جو اس کا تھمبنیل تھا وہ تھا کہ کسی لڑکی کی تصویر. I was like اوکے یہ بھی ایک اور ویڈیو ہوگی جو ہوگی بس آ رہی ہے. فائنلی پھر عثمان نے آئی تھنک شیئر کی, اور عثمان کی جب میں نے فیس بک پہ عثمان نے اب اس کو فالو کیا, اور پھر ہی میڈ دیٹ گروسری پارٹ, پھر میں نے وہ ویڈیو دیکھی, اور پھر میں نے ویڈیو دوبارہ دیکھی, اور پھر میں ایک مرتبہ پھر دیکھی, اور پھر میں نے ہمارا جو اپنا گروپ ہے اس پہ I was like wow. اور in that very moment when I was watching the video, جو اس لڑکی کی ایک ہوتی ہے کہ being completely oblivious کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, جیسا کہ اس نے بعد میں اپنے انٹرویو میں بھی بتایا کہ ہم بس سڑک پر تھے, کچھ کھا پی کے ہم باہر جا رہے تھے, اور میں نے بس سوچا کہ یار ایک ویڈیو بنا لوں. She was completely oblivious of everything around her. Or maybe I connected when I watched the video for the first time finally because of Usman. Maybe I connected with that state of being oblivious کہ میرے ارد گرد میں کیا ہو رہا ہے, I don't care. تو آئی تھنک کہ جو کوئی بھی رسپونڈ کرتا ہے اس طرح کی وائرل ویڈیوز کو, آئی تھنک اس اسٹیٹ میں, اس مومنٹ میں ان کی جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے, دیٹ ڈرائیوز دا ہول کانسیپٹ آف گوئنگ تھنگس وائرل. آئی تھنک سو. یہ تو بڑی انوسینٹ سی ایک ویڈیو تھی نا. اس میں کچھ ایسی ویڈیوز بھی ہوتی ہیں جو وائرل ہو جاتی ہیں جو کہ لوگ اس لیے ایک دوسرے کو شیئر کرا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر تنقید کر سکیں, وہ اس کو تصحیح کا نشانہ بنا سکیں. تو پارٹی ویڈیو کو میں بہت انوسینٹ ویڈیو کہتی ہوں, بیکاز اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو آپ تنقید کریں. آپ یو جسٹ لائک فیل یو جسٹ انجوائے دیٹ مومنٹ, جیسے ابھی آپ نے کہا, اینڈ دین یو وانٹ ٹو کریٹ دا مومنٹ یور سیلف. ہم لوگوں نے بھی بنائے کہ یہ ہم ہے, یہ ہمارا اسٹوڈیو ہے, یہ ہمارا ایڈیٹنگ ہو رہی ہے, سو یو فالو اٹ. لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی وائرل ہو جاتی ہیں جو کہ جس کے اندر کوئی کنٹروورسی ہوتی ہے, جس کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو آنکھوں کو, کانوں کو, سماعتوں کو, بلکہ کسی بھی طرح کے جو آپ کی حسیات ہیں, سینسز ہیں, ان کو اچھی نہیں لگتی, بھلی نہیں لگتی, لیکن وہ وائرل ہوتی ہے کیونکہ اس کے اوپر ہم تنقید کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمیں اچھا لگتا ہے برائیاں کرنا, کیونکہ ہمیں اچھا لگتا ہے کیڑے نکالنا. ٹھیک. اس میں جب ہم لوگ پروگرام کو ڈسکس کر رہے تھے تو عمیر کا ایک پوائنٹ تھا, اور آئی تھنک وہ کافی ویلڈ پوائنٹ ہے, کہ یہ جو اس قسم کی ویڈیوز ہوتی ہیں اور یہ جو وائرل کانٹینٹ ہوتا ہے ورسز سیریس کانٹینٹ, آلدو سیریس کانٹینٹ میں کوئی ایسا میسج ہوگا جو کہ شاید آپ کے کام آ جائے گا, لیکن اگر آپ ریسیپشن کی بات کرتے ہیں یا پرسیپشن کی بات کرتے ہیں, ویوز کی بات کرتے ہیں, کلکس کی بات کرتے ہیں, تو وہ کانٹینٹ جو ہے وہ بہت کہیں پیچھے رہ جاتا ہے ورسز یہ کانٹینٹ کہ جی ایک بندے نے 1 منٹ میں 6 کیلے کھا لیے, اس ویڈیو کو تو آپ کے 1.2 ملین ویوز مل جائیں گے, ورسز یہ کہ کوئی ڈاکیومنٹری آ رہی ہے کہ بندہ مارس پہ جا رہا ہے, اس کو اتنے زیادہ ویوز نہیں ملیں گے, آلدو اس میں کوئی کافی ریسرچ ہو رہی ہے, پیسہ لگا ہے, پراپر گرافکس ہیں, لیکن لوگوں کا جو ہے اس کی طرف انٹرسٹ یا کہنا چاہیے ریسیپشن جو ہے وہ بہت کم ہے. اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں, ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سیریس کانٹینٹ ورسز نان سیریس کانٹینٹ؟ عثمان, آپ کو یاد ہے جب آیا تھا اساں تے جانا ہے بلو دے گھر؟ جی. اور اس نے کہتے ہیں نا کہ وہ آیا, اس نے دیکھا اور اس نے
पता कर लिया और उसने तहलका मचा दिया। ठीक है। तो पॉपुलर इज़ पॉपुलर ना, उसको वो अगेन वही है कि जो अवामुन नास की समझ में आ जाए, अवामुन नास उसको रिलेट कर सके, और जो क्लासिक होता है या जो संजीदा है वो हर एक के लिए होता नहीं है। हम्म, ये आपको ज़हन में रखना चाहिए कि पॉपुलर इवन जो लिटरेचर भी जब लिख रहे होते हैं लोग या बन रहा होता है, तो उसके अंदर एक पॉपुलर लिटरेचर होता है और एक होता है जो क्लासिक लिटरेचर होता है। इसी तरह से म्यूज़िक की आप बात करते हैं तो उसके अंदर भी यही वाली जो चीज़ें हैं। तो जो सर्वाइव करने वाली चीज़ है वो बहरहाल दोनों ही सर्वाइव करते हैं, लेकिन अगेन जो संजीदा है उसकी हमेशा नीश बहुत छोटी सी होगी। अच्छा, इस पे मैं उस्मान ने सवाल जो किया, मेरे ज़हन में एक ये भी चीज़ आई थी कि आई थिंक हम लोग जो अपनी रोज़मर्रा की एक वो जो हैमस्टर व्हील है ना, उस पे इतने हम फंस जाते हैं कि वो जो एक हमारा एस्केपिस्ट माइंडसेट है ना, कि यार 30 सेकंड के लिए इंसान सब कुछ भूल के ना वो इस एक वीडियो को 6 केले खाने वाले इंसान को देखता है कि यार कमाल है यार, केले तो मैं भी खाता हूँ, मगर मैं 6 केले इस तरह नहीं खा सकता, इस तरह का टैलेंट मेरे में क्यों नहीं है। तो आई थिंक वो दैट एस्केपिस्ट माइंडसेट आल्सो प्लेज इनटू द होल कॉन्सेप्ट ऑफ थिंग्स गोइंग वायरल, कि यार ये 30 सेकंड ना, लेट मी जस्ट वॉच दिस, लेट मी जस्ट सी कि यार ये वाकई ये बंदा 6 केले खा सकता है या नहीं खा सकता। एंड वंस द गाय डज इट, खाए तो उसने है मगर मजा मुझे आ रहा है, because I am being able to relate to that those 3 minutes of him doing that. तो I think ये जो escapist mindset है हमारा, वो भी इस पे काफी बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा, एक टिकटॉक पे मैं कुछ देख रही थी, तो उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल इलिटरेट हैं और वो दूर दराज कहीं ऐसी जगह पर हैं, ऐसी जगहों पे हैं जिनके नाम भी शायद मैंने पहले कभी नहीं सुने, और वो बड़ी ही कैजुअल बातें कर रहे हैं, बल्कि वो कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो शायद मैं कभी भी अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में अपनी फैमिली के साथ बैठकर भी नहीं कर सकती। वो इतनी डिफरेंट बातें हैं मेरे लिए, या मेरे जो लेवल है उसके हिसाब से वो मुझे ऑब्सीन शायद लग रही हैं, लेकिन उनके कोई उस खातून के कोई 20 लाख फॉलोवर्स हैं। और वो बात क्या कर रही थी कि बड़ी ठंड है, आज मैंने नहाना नहीं है। मतलब फिर मैंने ना उस पे, मतलब आप क्रिंज वर्दी आप फील करते हैं। फिर मैंने कहा हु एम आई टू बी क्रिंजी। मुझे सोचना चाहिए कि जब मैं अपने सच संवर कर कैमरे के सामने अपनी पढ़ी लिखी, जो मेरी 16-18 साल की एजुकेशन है और 15-20 साल का मेरा करियर ग्रोथ है और मेरा एक फैमिली बैकग्राउंड है, उन सारी चीज़ों का एक लिबादा पहनकर जब मैं बैठकर बात करती हूँ, तो मैं अगर आम आदमी की भी करती हूँ, लेकिन आम आदमी मुझसे रिलेट ही नहीं कर सकता। वो खातून जो बात कर रही हैं वो आम आदमी की बात है और आम आदमी ही कर रहा है। Yes, it's true, it was very very cold, गर्म पानी के बहुत ज़्यादा मसाइल थे, ज़ाहिर है कि पावर इश्यूज़ थे, हर जगह बिजली गैस नहीं है, तो वो एक बड़ी नॉर्मल सी बात है जिसने कि जी बहुत ठंड है, मैंने सोच ली जब तक सर्दियाँ हैं मैंने नहाना नहीं। तो लोग उससे रिलेट कर सकते थे ना, और उन्होंने उसको फॉलो, पर ज़ाहिर है कि वो उसी तरह के लोग हैं जो उस कैटेगरी में हैं, उसी तरह से। तो ये एक साइकोलॉजी है। लेकिन इसके अलावा मेरा ख्याल है कि एक मशीन इंटेलिजेंस भी तो है ना, और शायद उस्मान मेरा इस पे ज़्यादा बात कर सकते हैं कि चीज़ों को वायरल किया भी जाता है, कंटेंट वायरल होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आई थिंक मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन एक सिंगर हैं जो कि पाकिस्तान की हैं, और वो ज़्यादा मशहूर नहीं है एज़ कम्पेयर टू द अदर फीमेल आर्टिस्ट, लेकिन कल इत्तेफाक से मेरा फेसबुक पे उनका अकाउंट पे जाने का वैसे मेरा शौक है कि मैं चेक करते रहता हूँ, फॉलो करते रहता हूँ। तो उनके जो है ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं फेसबुक के ऊपर, वर्सेस समबडी लाइक फरिया परवेज़ या अतीका कियानी या हुमैरा अरशद, जो कि उनके मुकाबले में बहुत अच्छी सिंगर्स हैं, लेकिन उनके फॉलोअर्स कम हैं। तो ये भी होता है कि लोग कभी कभी अपने आप को मार्केट करने के लिए या पब्लिसाइज करने के लिए थ्रू दीज चैनल्स ही प्रॉपर वेज, फेसबुक आपको अलाउ करता है कि आप अगर आपने कुछ अपलोड किया है तो आप उसको बूस्ट कर सकते हैं, वर्सेस या लाइक्स ले सकते हैं या फॉलोअर्स ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने पैसे लगा रहे हैं उसके हिसाब से प्रॉपरली आप जो है वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने भी एक दफ़ा ट्राई किया था, एंड ठीक है आपको खुशी होती है जी आपके नंबर्स तो बढ़ गए हैं, लेकिन इन द एंड फिर जब आप अगली एपिसोड डालते हैं और उस एपिसोड पे जो आप रिफ्लेक्शन देखते हैं,
फिर आपको पता चल जाता है कि यू नो क्या सिचुएशन है. तो yes, that's a non-organic way of you know getting followers. लेकिन in the long run वो आपको फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही देगा मेरे ख्याल से. तो ऐसे ही मुझे इस पर आई टू आई याद आ गया. आई ताहिर ताहिर क्या ताहिर बात राइट. करती है आपने, क्या जी, बात. तो जी, उनके वायरल उनके सॉन्ग के बारे में बहुत ज़्यादा ये कंट्रोवर्सी हुई थी कि इंटरनेशनली उन्होंने ब्रेक कर दिया है रिकॉर्ड और इतना ज़्यादा उनका गाना वायरल हुआ है. और उसके बाद में ये पता चला कि इट वाज़ पेड. सारा का सारा कंटेंट जो है वो पेड Oh, प्रमोशन के really? साथ वायरल हुआ अरे था. मुझे नहीं पता था ये. well, अगेन मेरे ख्याल है कुछ हुआ होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे पर्सनली लगता है उस गाने के बारे में कि लोगों ने उसको देखा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि यार देखते हैं क्या है क्या. ये यस. हाँ, ये भी एक है. इतनी हाइप उसकी हो गई थी. और यू नो लाइव शोज में बात हो रही है, आई डू. मैंने तो इसीलिए देखा था, मैंने कहा यार देखूं तो सही कि ये सीन क्या है. और उसके बाद इस बंदे की ये आप देखें जरा कि इसने इस पूरे गाने को इंग्लिश में भी बनाया है. या कॉन्फिडेंस की बात है ना. इंग्लिश में भी और फिर उर्दू में भी, फरिश्ता या समथिंग लाइक दैट. या दाद देनी पड़ती है भाई कीमत को. लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोगों को मना तो नहीं कर सकते कि अगर वो चाहते हैं कि उनका, चूंकि अब जो है वो मीडिया लोगों के हाथ में है. जी. और इससे पहले ये था कि अगर किसी को टेलीविजन या रेडियो पर जाना था, पापड़ बेलने पड़ते थे, बाकायदा उसको प्रूव करना पड़ता था कि उसके अंदर स्किल्स हैं. फिर उन स्किल्स को ले जाकर जो है वो कुछ चैनल्स होते थे, प्रोड्यूसर्स के साथ बैठना और डेमोन्स्ट्रेशंस देना और ऑडिशंस देना. ऑडिशंस के बाद फिर रिहर्सल्स हुआ करती थी म्यूजिक में या ड्रामा के लिए. जी. तो अब ये है कि हर वो शख्स जो समझता है कि उसके अंदर कुछ आर्टिस्टिक सलाहियतें हैं, वो गा सकता है, वो एक्ट कर सकता है, तो वो अपने एक सेल फोन के साथ तबाज़माई कर सकता है. तो मेरा ख्याल है ये प्लस भी है. और अगर उसको फॉलोवर मिल जाते हैं तो ये और भी बहुत अच्छी बात है. लेकिन इसके साथ साथ चीज़ें जो हैं मेरा ख्याल है कि उनकी नेगेटिविटी पर भी बात करनी चाहिए. बाज़ औक़ात आपके कंटेंट जो है एक कैफी से हमारे कंटेंट क्रिएटर हैं, और जब ये बनाना खाने की आप बात कर रहे थे तो वो कभी मछली खा लेते हैं, कभी खीरे खा रहे होते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं. तो उनको बाकायदा तौर पर जो उनके नेबरहुड के लोग थे वो उससे बड़े सख्त नाराज हुए और उनको मारपीट का सामना भी करना पड़ा. वाह. तो मतलब ये इस तरह की चीज़ें भी हैं. वी नो दैट देयर वर सम ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स या कंट्रीब्यूटर्स जो कंटेंट कंट्रीब्यूटर्स थे जिनको लेटर ऑन लाइफ थ्रेट्स भी फेस करना पड़े, खासतौर पे ख़वातीन के हवाले से. कंदील बलोच का जिक्र जो है वो बिल्कुल होगा कि उसके अंदर जो वो कंटेंट क्रिएट कर रही थी वो किसी को पसंद था या नहीं था, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात ही हुई थी कि किसी को जीने का हक तो आप नहीं छीन सकते ना, सिर्फ इसलिए कि वो उसको शौक है कि वो उसके अंदर कोई चीज़ सलाहियत है या कोई आर्ट है तो वो दुनिया के सामने लाना चाहता है. असल में सोशल मीडिया जो है ना, उसने एक गैप तो था कहीं. अवामुन्नास की कहानियाँ या अवामुन्नास का जो ग्रास रूट का कल्चर है या ग्रास रूट के जो उनके प्रॉब्लम्स हैं और उनकी फीलिंग्स हैं, वो शायद मेन स्ट्रीम कभी भी एड्रेस नहीं कर सकता था. तो ये जो लोग हमारे दूर दराज इलाकों से कर रहे हैं वो अपना वो एलिमेंट भी लाते हैं और वो उस गैप को फिल कर रहे हैं. शायद इसलिए भी उनकी जो रीच है वो काफ़ी ज़्यादा वसी है और लोग उनको देखना भी चाहते हैं और उनसे रिलेट भी करते हैं. तो ऐसे बहुत सारे पेजेस आपने देखा होगा वायरल हैं जो कि किसी खास इलाके को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. मुल्तान वाइब्स कर लें या पिंडी बॉयज़ कर लें या इस तरह की जो चीज़ें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपनी आइडेंटिटी भी चाहते हैं ना, अपने आप को एक्नॉलेज होता हुआ देखना चाहते हैं. तो ये वाला गैप जो था, इसको फिल करने के लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो अब इस्तेमाल हो रहे हैं. अभी बड़ा ज़बरदस्त बात की आपने बुशरा और उस्मान, और उस पर मैं इसको इसी तरह रैप अप करूँगा अपनी साइड से. दो चीज़ें कि एक तो जैसे बुशरा ने बोला कि जो ज़माना है कि जिसमें हर एक के पास टेक्नोलॉजी है, हर एक के पास इंटरनेट है, डेटा है, वॉइस है, तो इस पे जो होता है कोई भी जो आला होता है या औजार होता है वो ख़ुद से सही या गलत नहीं होता, उसका जो इस्तेमाल होता है
وہ اس کو صحیح یا غلط کرتا ہے. تو یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم کس طرح ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں, کس طرح چیزوں کو وائرل کرتے ہیں, اچھا وائرل کرتے ہیں, برا وائرل کرتے ہیں, کانٹینٹ کس طرح کا بناتے ہیں, بے شک وہ 15 سیکنڈ کا ہو یا 15 منٹ کا ہو. تو اس پہ تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ کسی کی طرف نفرت, کسی کی طرف گالی گلوچ, کسی کی طرف فزیکل ہارم, ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے. If you can do that, اس کے بعد the sky is the limit. So بسم اللہ, let's do this, have fun, اور تھوڑی سی پارٹی شارٹی. اور میں تو اس پہ یہ کہوں گی کہ وائرل تو بعض اوقات جو ہے وہ کچھ ایسے جو ریلیجیس کانٹینٹ ہوتے ہیں وہ بھی بہت وائرل ہو جاتے ہیں, اور اس کے اندر بعض اوقات ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو اوتھینٹک نہیں ہوتی. اسی طرح سے وائرل ہونے والی جو چیزیں ہیں اس کے اندر فیک نیوز کا بہت زیادہ ایلیمنٹ ہے, یا فیک جو انفارمیشن ہے اس کا بہت ایلیمنٹ ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب کرونا کا بالکل ابتدائی ٹائم تھا تو ثنا مکھی کی چائے جو تھی وہ وائرل تھی. ایوری بڈی واز جسٹ شیئرنگ دوز پوسٹ. تو اس سے نقصان بھی تو ہو سکتا ہے نا. دیکھیں, پڑھنے والا, سننے والا, آپ کی آڈینس کتنی جو ہے وہ اویئر ہے, وہ کتنا سمجھتی ہے چیزوں کو. تربیت ساتھ ساتھ بڑی ضروری ہے. تو وائرل کانٹینٹ کو جیسے عمیر بھی کہہ رہے ہیں, ہم سب بھی کہہ رہے ہیں, ضرور انجوائے کریں, لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کسی کو نقصان نہ ہو, کسی بھی طرح کا نقصان نہ ہو. بالکل صحیح بات. اور میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا آپ کے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے کہ اب آپ پیسے بھی کما سکتے ہیں. اور all you need is a cell phone and a ring light. اور اگر رنگ لائٹ نہیں بھی ہے تو کسی کھیت میں چلے جائیں, کوئی کھانے شانے کی ویڈیو بنا لیں, کیا پتہ آپ کی ویڈیو کل کو وائرل ہو جائے. بہت سارے چینلز آپ لوگ دیکھتے ہیں جو کہ یوٹیوب پہ ہیں اور چھوٹے چھوٹے گاؤں قصبوں سے آتے ہیں, اور ماشاءاللہ اب وہ لوگوں میں مقبول ہیں صرف اپنے کانٹینٹ کی وجہ سے کہ لوگ ان سے ریلیٹ کرتے ہیں, ان کو پسند کرتے ہیں. تو سوشل میڈیا کو دیکھا کیجیے اور اس سے سیکھا کیجیے کچھ نہ کچھ, آپ کے بہت کام آئے گا یہ. اور بہت سارے ویڈیوز جو ڈفرینٹ سبجیکٹ کے اوپر ہے, اس سے آپ لوگ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گا. آج ہمارا تھوڑا انفارمل قسم کا ایپیسوڈ تھا, آج کوئی کہانی نہیں تھی. ہم نے سوچا کہ پارٹی آن ہے تو ہم بھی اس کا حصہ بنتے ہیں اور کچھ وائرل کانٹینٹ کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں. ہماری یہ ایپیسوڈ آپ دیکھ پاتے ہیں ہمیشہ کی طرح فیس بک کے اوپر, ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی یہ ایپیسوڈ جائے گی, اور ساتھ ہی ساتھ ہر ہفتے شام 5 بجے Z9 ٹیلی ویژن پر. اپنی کور ٹیم کو دیجیے اجازت, آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.